ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गूंज रहा है चारों तरफ अब उनका ही नाम। नेतृत्व की राह पर बढ़े हैं जिनके कदम तमाम। कमजोर न समझना इस देश की नारी को, ये वो शक्ति है जो बदल देगी सारा निजाम। और शायद सियासतदानों को भी आधी आबादी की इसी शक्ति का अंदाजा है। तभी बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान करते हुए नई टीम में महिलाओं को खास तवज्जो दी है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है स्मृति ईरानी का। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद अब स्मृति ईरानी की बीजेपी के संगठन में दमदार वापसी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यानी चुनावी मैदान में एक हार के बाद राजनीतिक सफर रुका नहीं, बल्कि संगठन के सबसे अहम हिस्सों में उनकी वापसी हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। कुल 65 पदाधिकारियों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल किए गए। यानी पार्टी ने एक तरफ नए नेताओं को मौका दिया है तो दूसरी तरफ कुछ पुराने और अनुभवी चेहरों को भी वापस लाया गया है। वसुंधरा राजे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस नई टीम की सबसे खास बात सिर्फ बड़े नेताओं की वापसी नहीं है, इसमें महिला नेतृत्व को भी खास जगह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई राष्ट्रीय टीम में करीब 10 से 12 महिला नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। इनमें स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यानी बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम में महिलाओं की मौजूदगी को सिर्फ संख्या के तौर पर नहीं, बल्कि अहम पदों के जरिए भी दिखाया गया है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को मजबूत प्रतिनिधित्व मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी से 6 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है और बीजेपी के ओबीसी साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं। यानी कुल मिलाकर यूपी की मौजूदगी 8 नेताओं तक पहुंचती है। खास बात यह है कि नई टीम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भी उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता है। स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा और संगीता यादव जैसे नाम इसमें शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने इस वक्त इतनी बड़ी संगठनात्मक कवायद क्यों की है? दरअसल आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनावी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी में हैं और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सांसद इसी राज्य से आते हैं। इसलिए पार्टी की राष्ट्रीय टीम में यूपी को मजबूत जगह मिलना महज संयोग नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं और इसी जगह स्मृति ईरानी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी नेता की चुनावी हार का मतलब हमेशा राजनीतिक अंत नहीं होता है। कई बार चुनावी राजनीति से अलग संगठन की राजनीति में उस नेता की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्मृति ईरानी की वापसी को इसी नजरिए से देखा जा सकता है। वहीं महिलाओं को मिली अहम जिम्मेदारियों में बीजेपी की संगठनात्मक रणनीति का एक और संकेत सामने आया है। राजनीति में महिला भागीदारी अब सिर्फ मंच पर भाषण या चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं है। पार्टियां महिलाओं को संगठन के शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की नई टीम में महिला नेताओं को मिले पद इसी बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये नई टीम आने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति को किस तरह जमीन पर उतारती है और खासकर स्मृति ईरानी को संगठन में मिली नई जिम्मेदारी किस तरह की राजनीतिक भूमिका तैयार करती है। फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी की नई टीम के ऐलान के साथ पार्टी ने सिर्फ अपने पदाधिकारी नहीं बदले, बल्कि आने वाले राजनीतिक मुकाबलों के लिए अपनी रणनीतिक तस्वीर भी सामने रख दी है। और इस तस्वीर में महिलाओं की मौजूदगी और स्मृति ईरानी की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा में है।